Students, our today's topic is pregnancy and the embryonic development. And that day you have studied about that there is a zygote, and after cleavage, this zygote is divided into 2, 4, 16, and 32 celled stage, and it looks like something that. And here these are the various cells. These cells are known as the embryonal knobs, which are present over here, and this is the trophoblast layer. If I change the color, these cells which are present outside smaller, these are called trophoblast cells, and this cavity is called as blastocele. So this blastocele reaches to the uterus, and in uterus it is going to bury it. Suppose this is the uterus, this blastocele reaches here, and it is going to implant here, because you have studied that day also कि what is implantation. Implantation means when blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. ये वाली पोजीशन जो है यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसमें ये जो ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट है ये आकर के एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है, बरीड हो जाता है, यू कैन से इन अदर वर्ड्स बरीड हो जाए या एम्बेडेड हो जाए, इसके साथ में अटैच हो जाए। अटैचमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। बिकॉज नाउ फ्रॉम दिस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, क्योंकि नेक्स्ट 9 मंथ इज एम्ब्रियो इज गोइंग टू डेवलप हेयर ओनली। तो इम्प्लांटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। सो एन इम्प्लांटेशन लीड्स टू द प्रेगनेंसी, दैट मीन्स। सो इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन व्हाट हैपन्स है ना, क्या चीज़ें होती हैं। सपोज आई एम जस्ट ड्राइंग hypothetical diagram. Suppose this is a uterus and this is the blastula which is implanted, is supposed to implant here. So the layers of the trophoblast है ना, layers आपने पढ़ी, तो trophoblast layer start making such type of finger like structures, ऐसे finger like digits बना देते हैं। These are called chronic villi. We call it chronic villi, and these chronic villi is obviously present into the uterine tissue. तो यूट्रस के वॉल्स के साथ में, यूट्रस के वॉल्स भी इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो क्या बन गया है, दे बिकम अ लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स ना, दोनों के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में क्या हो जाएंगे, लॉक की तरह फिट हो जाएंगे एक ही में। एंड इट दिस यू नो बेसिकली यू कैन कॉल इट इंटर डिजिटेटेड, ठीक है, इंटर डिजिटेटेड स्ट्रक्चर। तो इंटर डिजिटेटेड हो जाते हैं एक दूसरे से, और इसका फ़ायदा क्या होता है, दे ज्वाइंट फर्मली। इसका फ़ायदा ये होगा, दे ज्वाइंट वेरी फर्मली, अब इसको आप अलग नहीं कर सकते। एंड दे फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, दैट मीन्स ये प्लेसेंटा कहलाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, दैट मीन्स इट बिकम प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जो इनके बीच में ये कनेक्शन बन जाता है। व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन द क्रोनिक विलाई, ठीक है। क्रोनिक विलाई कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट लेयर में, and the uterine tissue, they become interdigitated with each other, and they combinedly form a structural and functional unit between the embryo or the mother, or you can say maternal body, that is called placenta. And placenta is an endocrine gland, it is also very important, placenta. Sometimes they ask the questions, placenta, this is PLA, sorry, placenta. So it is a kind of in you can say endocrine gland, because you know that placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo, and also it removes the harmful substances from the embryo like carbon dioxide and other excretory material which are produced by the embryo, and थ्रो देम इनटू द मदर्स ब्लड। तो ये कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच में, जहाँ पर यूजफुल सब्सटेंसेस प्लेसेंटा फीटस को देगा और हार्मफुल सब्सटेंसेस मदर के ब्लड में एक्सपेल कर देगा। सो प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अ वेरी फाइन थिंग दैट इज कॉल्ड एम्ब्लिकल कॉर्ड, है ना। एम्ब्लिकल कॉर्ड भी एक चीज़ होती है, एंड दिस इज द कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो, ठीक है। दिस इज P फॉर प्लेसेंटा, E फॉर एम्ब्रियो। और अब ये जो कनेक्शन बना, दिस कनेक्शन, दिस इज नोन एज अम्ब्लिकल कॉर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं अम्ब्लिकल कॉर्ड। तो दिस इज द वेरियस टर्म्स विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, एंड इट हेल्प्स इन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। अब एम्ब्लिकल कॉर्ड का क्या काम हो गया, फिर हेल्प करना काम हो गया ना, क्योंकि प्लेसेंटा और इसके बीच में चीज़ों को लाने ले जाने में ये हेल्प करता है। एंड प्लेसेंटा, और एज आई टोल्ड यू, इट वर्क्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन, दैट मीन्स द ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन ऑलवेज सिक्रीट्स हार्मोन, है ना। ये भी आपको पता है, आप पढ़ चुके हो, सारा इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे, तो आपको पता है प्लेसेंटा। अगर मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया कि इट इज़ एंडोक्राइन, दैट मीन्स इट स्टार्टेड सिक्रीटिंग सर्टेन
हॉर्मोन्स, अब इसका काम होगा हॉर्मोन सिक्रीटना। तो देयर आर सम न्यू हॉर्मोन्स विच यू हैव नॉट लिसन till date. जैसे फॉर एग्जाम्पल HCG, that is known as human chorionic gonadotropin hormone. Another is the small h, capital P and capital L. They should be written in a specific manner. तो HPL means human lactogen, human placental lactogen. H for human, P for placental, L for lactogen. तो human placental lactogen and estrogen आप जानते हैं, एस्ट्रोजन आप जानते हैं, एंड प्रोजेस्टोजेंस, नॉट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टोजेंस, दीज ऑल आर सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा। तो कितने सारे हार्मोन सिक्रीट कर रहा है प्लेसेंटा आप देखो। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट that SCG and HPL and relaxin is also a hormone which is secreted in the end of pregnancy. This is relaxin secreted from the ovary से secrete होता है ये hormone end of the pregnancy and it helps into the parturition और childbirth, दोनों एक ही चीज़ है, जो मर्जी आप बोल सकते हैं। and these hormones they basically HCG, if I am talking about HCG and HPL and ये relaxin, these three hormones are produced in the women's during the pregnancy only. And not only these hormones but during the pregnancy the levels of other hormones are very much high in the female system, like estrogen, I told you that, progestogens, and not only these two, again cortisol, cortisol, cortisol का ई नहीं है, सोल, cortisol हो गया, then prolactin, 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 then thyroxine also, thyroxine भी इसके अंदर बहुत होता है। तो all these hormone, level of all these hormones are बहुत ज़्यादा, means they are very high, बहुत होते हैं maternal blood में उस समय। and why the production of these hormone is increased so much? Because that these hormones are very much essential for the fetal growth and various metabolic changes which occurs in the mother's body. तो they support all these things. That means ये hormone support करते हैं fetal growth को and the metabolic changes which occur into the mother's body, so that they are, in short you can say, they help in the maintenance of the pregnancy. तो pregnancy को maintain करने के लिए सारे hormones required होते हैं। and after the implantation, suppose implantation हो गया, ठीक है, ये वाला प्रोसेस जो भी हमने डिस्कस किया था, सपोज दिस इज़ द यूट्रस एंड दिस इज़ द फीटस, है ना, ये यहाँ पर इम्प्लांट हो गया यहाँ पे ये ऐसे करके। तो अब 9 मंथ का डेवलपमेंट यहीं पर होगा, दैट इज़ नोन एज जेस्टेशन पीरियड। एंड उसके पहले भी एक चीज़ है, दैट इज़ गैस्ट्रुलेशन, बिकॉज वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्लास्टुला स्टेज, है ना, जो भी इम्प्लांट हुई है, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टुला स्टेज। देन व्हाट इज गैस्ट्रुला स्टेज? गैस्ट्रुला स्टेज क्या होती है? GASTRULA, गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है कि द इनर सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, दे जो एम्ब्रियो की इनर सेल्स हैं, दे गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। आपने पढ़ी हैं 3 एम्ब्रियोनल जर्म लेयर्स। यू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दीज 3 लेयर्स दैट आर कॉल्ड एक्टोडर्म, एंडोडर्म and mesoderm. तो inner mass of these cells which are buried in the form of blastocyst, or you can say the embryo. तो embryo, inner cell of the embryo differentiates into the 3 layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. And you all know ectoderm is outer, mesoderm was middle, and endoderm is inner. And soon these layers are going to give the rise of ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन इन योर बॉडी, है ना, जो भी कुछ हमारी बॉडी में बनेंगे, हार्ट, लिवर, लंग, जो भी बनेंगे वो इन्हीं 3 लेयर से मिलकर बनेंगे। आइदर दे आर फॉर्म ऑफ एक्टोडर्म, और दे आर मेड अप ऑफ एंडोडर्म, और दे आर मेड अप ऑफ मेसोडर्म। सो दीज लेयर्स का बनना जो है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज known as gastrulation. If you want to define the process, so you can say that it is a process by which blastocyst is changed into the gastrula larva with 3 primary germ layers. That means gastrula जो बनेगा, सपोज ये gastrula हो अगर, तो इसके अंदर 3 primary germ layers होंगी। 1 लेयर आप एक्टोडर्म बोलोगे, फिर सेकेंड वन इज आप मेसोडर्म बोलेंगे, एंड इंद्रवर एंडोडर्म आप बोलेंगे। तो दीज आर द 3 layers: ecto, endo and meso. So now you can define the what is gastrulation. Gastrula larva, larva वर्ड यूज किया जाता है बच्चों। तो दैट मीन्स इट इज़ अनदर स्टेज ऑफ द ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से एक लेवल आगे है ये। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट
ब्लास्टोसिस्ट कौन सा था, अभी अगर आप भूल जा रहे हो बार बार तो मैं बार बार आपके लिए बना रही हूँ. दिस स्टेज वॉज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें सेल्स का एम्ब्रियोनल नॉब थी जो. तो दिस इज ब्लास्टोसिस्ट. दिस ब्लास्टोसिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू गैस्ट्रा लार्वा. एंड कैसे, विद द 3 जर्म लेयर्स, क्योंकि 3 जर्म लेयर्स अब बन गई है. ये वाली जो सेल्स थी, these cells give rise the 3 germ layers, that is called ectoderm, mesoderm, endoderm. And with these 3 germ layers, आपको पता है कि आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स, इंसान के जो भी है ह्यूमन बींग्स, उनके बाकी के बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज़ जो है वो एडल्ट्स में बनते हैं. तो दैट मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, दैट ब्लास्टुला के बाद. एंड नाउ कम टू द अनदर थिंग that is called various kinds of development of organ, or you can say embryonic development. तो what happens into the embryonic development? तो embryonic development का मतलब क्या होता है? embryonic development का मतलब हुआ students that during the pregnancy the various parts of the embryo develops in different months, है ना. to 9 month के gestation period में there are different body parts of embryo is developed. तो वो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं, आई हैव रिटन हेयर कि इन विच मंथ विच पार्ट इज गोइंग टू बी डेवलप. लाइक इन 9th मंथ ऑफ, अच्छा जो जेस्टेशन पीरियड है इट इज़ ऑफ 9 मंथ, ये तो आपको पता ही है. एंड ड्यूरिंग दिस होल जेस्टेशन पीरियड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विच इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, कि ये क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 1 month of pregnancy, heart is developed. Heart is going to be developed in the embryo. And by the end of 2nd month of pregnancy, limbs and digits will be developed. And by the end of 12 weeks, that means after 3 months, most of the major organs and organ systems like external genitalia and limbs, they all are going to be developed. And in 5th month, the first movement, that means कि जो movement show करती है body, embryo की body, वो महसूस होती है कि हाँ अब ये move कर रहा है. And appearance of head also. And 6th and 24th months में it body is covered with fine hairs and eyelids, and eyelashes are also there, and eyelids are separate also ना. eyes की eyelids separate हो जाती हैं, otherwise वो stick रहती हैं एक साथ. तो and by the end of the 9 month of pregnancy, fetus is completely developed. So these are the various months and various organs, that in which month which organ is going to be developed in the whole 9 month process. And now next come to the next topic, that is called parturition. And parturition और childbirth दोनों एक ही word है. Now move to the next slide, and that is called parturition or childbirth. As you all know that after the 9th month of gestation period, the parturition occurs. And how this process happens, that there are vigorous contraction. जैसे suppose 9 month complete हुए तो obviously fetus is now completely developed into a infant, है ना, fetus. तो during the childbirth what happens, that in during this process, basically this process is a complex neuroendocrine process. ये एक important चीज़ है जो आपको मुझे बतानी है. It is a complex neuroendocrine process. If you remember this word, it will be easy for you to understand. Neuro means something which is related to brain, endocrine means something which is related to the various kinds of hormone. So it is a combination of both. So what happens actually, that whenever after the 9 month fully developed fetus and the placenta both, they started sending signals to the maternal pituitary, है ना. तो जैसे ही डेवलप हुए fully developed fetus and placenta, तो what they did is they just started sending signal of parturition and induce the contraction of uterus. uterus contract होने लग जाता है, और उस प्रोसेस को सिंपली हम बोलते हैं fetal ejection reflex. It is also very important. So many times it has been asked. fetal ejection reflex. तो सिंपल इसका मतलब सिर्फ इतना है. fetal ejection reflex का मतलब क्या, कि fully developed fetus and placenta, they give signals to the uterus, and by that uterus starts contracting, उसके muscles contract करने लगती हैं, so that they need to expel the baby out of the mother's body. तो इसको बोलते हैं fetal ejection reflex. तो ये कैसे होता है fetal ejection reflex? That first of all what happens is that fully developed, जैसे fetus की मैं आपको बात कर रही हूँ, तो there are certain hormones are also involved, and basically oxytocin. तो fully developed fetus and placenta, they send signals to the maternal uterus, and whenever the muscles of the maternal uterus starts contracting, they give the signal to the maternal pituitary, and maternal pituitary releases the hormone oxytocin, and oxytocin works on the
uterus muscle so that it again causes stronger and stronger uterine contraction. जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होते जाएंगे तो वापस ये एक फीडबैक की तरह से है, जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुए तो अगेन साथ में क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो और रिलीज होगा। जब और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मोर विग्रस हो जाएंगे एंड इन दिस वे बेबी विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैटरनल बॉडी। तो ये दैट मीन्स कि एंड ऑफ द दिस पार्टुरेशन प्रोसेस रिलैक्स, जैसे मैंने आपको बताया था रिलैक्सन हार्मोन इज ऑल्सो देयर, तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी सिक्रीट एट द एंड ऑफ द parturition period. So this is a very simple process that oxytocin works on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction and which further stimulates the secretion of oxytocin. So that's why I am just making this symbol of reversible कि ये काम चलता रहता है। जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तेज हुआ तो ऑक्सीटोसिन को मैसेज मिला, ऑक्सीटोसिन और निकला, फिर ये और कॉन्ट्रैक्शन तेज हुए। तो इन दिस वे through the birth canal it leads to the expulsion of the baby from the uterus through the birth canal, है ना। and placenta is also expelled out of the uterus during the childbirth, or you can say after the delivery placenta is also expelled out of the uterus. And last topic is which is lactation period, and we have heard the name of the colostrum also. Okay, what is colostrum? Colostrum is the milk produced during the few initial days of the lactation period. Why it is important colostrum? It is yellow colored fluid and it has certain antibodies. इसमें कुछ antibodies present होते हैं and they provide immunity टू द फीटस इन द इनिशियल डेज, क्योंकि बिगनिंग में तो फीटस के अंदर इतना या न्यूबॉर्न बेबी के अंदर इतना ज़्यादा फाइट करने की कैपेसिटी नहीं होती इन्वायरमेंट से, तो उसको मदर से ही मिल जाते हैं ये एंटीबॉडीज़ बाय व्हेन दिस चाइल्ड फीड्स ऑन द मदर्स मिल्क, तो उसको अपने आप ही मिल जाते हैं ये एंटीबॉडीज़, दैट मीन्स रेडीमेड एंटीबॉडीज़। तो आफ्टर द प्रेगनेंसी द मिल्क प्रोड्यूस्ड which is full of colostrum, or you can say full of antibodies, and this helps the mother in feeding newborn child and protecting her or his from the various kinds of infections during that initial days. So this is very much important and recommended by the doctors also for the bringing up of the healthy baby. So this is all, and I hope this lesson is finished and you understand it well. If there is any problem you can ask me.